को बहुत डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर लोग, आप भी बात करेंगे उनके बारे में? इमरान खान यार, इमरान खान अच्छा आदमी है। पहले बाजवा दौर में हमारे इलाके में तालिबान बनाया। अच्छा। उसको पैसे ₹2 देता था। नवाज शरीफ हुकूमत में, जरदारी हुकूमत में मुशर्रफ पहले एजेंट था ना, फजल अमान ने। इमरान खान आया, ये सारे गंद ख़त्म किया। फिर इस वजह से इमरान खान नहीं छोड़ा, फिर इसे वो अगर ठीक है, आपके भी कैसे है ना? हाँ, मैं की भी से। अगर इमरान खान ठीक है तो उसको अपने बंदे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? परवेज खटक भी छोड़ गया। नहीं, वो लूट वो कहता है कि आप लोग बदतमीज हो। ये डर वजह से अभी तुमको पिस्तावल सर पे लगाएगा, मजबूरी वजह से पे देगा, मैं इसके साथ है। अच्छा। हाँ, डंडे जोर है। अभी इमरान खान अच्छा आदमी है, इधर से कार्ड बनाया काम है कि मेरा अबू वाला सरकारी नौकरी था, इमरान खान ख़त्म किया। चलो मेरे के लिए सही तो नहीं है, मुल्क के लिए तो सही है कि ना? कैसे सरकारी नौकरी ख़त्म करने से क्या सही हुआ? आपके लिए क्या सही हुआ? ये मेरा अबू नौकरी था, लेकिन वो ज़ाती नौकरी था स्कूल पे का ना। अच्छा। वो उसने ख़त्म किया इमरान खान दौर में। उसके बावजूद आप मैं इमरान खान के साथ, इस बावजूद इमरान खान के साथ, वो सच्चा आदमी है। हमारे इलाके में किसने तालिबान बनाया? मुझे खुद पता था, मेरे साथ नज़दीक रहता था तालिबान। बाजवा ने इसने ये गेम चलाता था, पैसे देता था बुरी पे। अच्छा। धमाके करता था, लोग मारता था, इस पे अमरीकी से डाला रहता था। इस बावजूद फिर ये गेम चलाता था, डॉलर के लिए सारा कुछ कर रहा था। फिर ये देखो, वो पैसे कमाया, बाजवा किधर गए? बड़े बड़े जजीरे लिया, बाहर चला गया। पाकिस्तान इनके लिए नहीं है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है। इधर सच आदमी बिल्कुल नहीं है। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान ये लीडर है। इमरान खान को वोट देगा इंशाल्लाह, इसके साथ भी है। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंशाल्लाह, इमरान खान के साथ है। अच्छा, इतनी हद तक आप उसे सपोर्ट करते हैं? इतनी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो इस वक्त हालात है महंगाई के, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। और सारी ये इन चोरों की वजह से है। आटा देखो किधर है, चीनी क्यों किधर है, ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। बिजली के बिल देखो, लोग रोडों पर जलाते हैं, ये सब इन चोरों की वजह से है। बस इनकी वजह से कैसे? इनकी वजह ये सब लूट के ले गए इंग्लैंड हो अपने महल बनाने पे, तो गरीबाना ख्याल है कोई ना। ये सब काम ही इन लोगों ने आया, जितने भी सियासतदान बैठे उस कोई भी आ। दौर रहा तो मुशर्रफ ना, दौर रहा तो ज़िया ना। 11 रुपये किलो चीनी 11 साल मिलनी रही। छोले आनी दाल 4 रुपये 15 पैसे किलो, 20 रुपये नहीं 5 किलो, जड़ी अजकल 400 रुपये किलो मिलनी पई। ये इन्ना चोरानी वजह थी, चोरानी वजह थी। नहीं, पैसे क्यों आप लोगों के खाएंगे? उन्होंने बाद में यहाँ से वोट भी तो लेने हैं। खा लिए तो और क्या खाएंगे? अच्छा। और तो मुल्क में कुछ नहीं है खाने के लिए, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। इनकी बच्चों का इलाज इंग्लैंड, इनकी तालीम इंग्लैंड। अच्छा। इधर सब गरीब आदमी मर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों ने नहीं कहते कि वोट जब लेने आए तो आप भी इंग्लैंड से ही वोट लें, वहाँ के लोगों से? भाई अब आएंगे ना तो बात होगी। अच्छा। अल्लाह उनकी रोजी इधर है भाई, उनकी रोजी इधर है, सिर्फ छुट्टी आगे आ मनाने। जाए। तो पहले इतने पैसे कमा लिए हैं, उसके बावजूद फिर पैसे और कमाने उन्होंने यहाँ से निकाले। भाई मेरे, ये हमारी जान से निकालेंगे। ये जैसे इलेक्शन आएंगे ये, अच्छा। फिर ये अपना कमाएंगे। समझे ना, गरीब को मार दिया इन लोगों ने। और फिर भी आप वोट देंगे उन्हें? वोट उनको नहीं देना, इमरान खान को देंगे। क्यों? उसने भी तो निचोड़ा है ना। सबको देख लिया भाई। भुट्टो की हुकूमत मैंने देखी, ज़िया-उल-हक की देखी, एक आने की रोटी थी। समझे ना, ये चोर बढ़ते आए, कर्जे बढ़ते गए। हाँ, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई। समझे ना, ये हमारे को भुट्टो दोबारा मिला इमरान खान की सूरत में। समझे ना, जेल में है, अवाम उसके साथ है। उसको तो नहीं निकलने देंगे? नहीं निकलेंगे, अवाम इनको नहीं पूछेगी, बिल्कुल नहीं पूछेगी। ये आए वोट लेने, नहीं देंगे इनको। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं है, बिल्कुल हमारे वोट ही नहीं है इनकी। ना पीपल पार्टी, ना ये नवाज शरीफ, बिल्कुल इनको नहीं देंगे हम। और सिर्फ बल्ले को देंगे आप? बल्ले को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। इस वक्त मामलात मार्केट के भी आप देख रहे हैं, महंगाई तो है ही, लेकिन वोट यहाँ पर बड़े निकल रहे हैं बल्ले के। तो इमरान खान ने क्या बेहतर काम किए हैं? आप किसके सपोर्टर हैं? जो इमरान खान ने करके दिखाया ना, वो किसी ने नहीं दिखाया।
इंशाल्लाह हमारा वोट भी हमारा ख़ानदान का वोट भी इमरान खान का होगा इंशाल्लाह। क्या किया उसने, कोई बताया ना था? उसने बस जो किया ना वो किसी ने नहीं किया। किस केपी कैसे हैं आप? जो मैं खैबर पख्तूनख्वा से बुनेर का, अच्छा, लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत में तो बिल आ जाता था तकरीबन 1500-1600, आजकल बिल आ जाता है हमारा इलाके पे 15,000 20,000। अच्छा, इन लोगों ने बताया कि हम अदम एतमाद पेश करेगा, हम महंगाई कम कर देगा। आजकल आपको सामने है ना किस तरह है हालात। ये हालात का जिम्मेदार कौन है? ये जो पीडीएम है उनका, पीडीएम तो चली गई, अब तो निगरान हुकूमत है। जो भी है ये भी निगरान का वही वही है ना, वो भी पीडीएम का है ना। अच्छा, हाँ, आपके इमरान खान को केपी के से बड़े बड़े लोग छोड़ कर गए हैं, परवेज खटक छोड़ गया है, बड़े बड़े दूसरे नाम, महमूद खान भी आपने देखा छोड़ गया। जो भी है ना हमारा वोट इमरान खाएगा, जो भी आएगा। जो भी आएगा। अच्छा, परवेज खटक का जगह कोई और आ जाएगा, महमूद खान का जगह भी और आ जाएगा। महमूद खान अपने हल्के में एक वोट भी नहीं है, अपना भाई उनको वोट भी नहीं देगा। ये भी अच्छा, महमूद खान अपने हल्के से ही हार जाएगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए थोड़ा सा। क्या समझते हैं आप इस वक्त मुल्क में कि जो कुछ हो रहा है? ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, इसके ज़िम्मेदार पीडीएम और उसके हैंडलर हैं, जिन्होंने इमरान खान की चलती हुकूमत को गिराया है। देखिए, इमरान खान कह रहा था कि जो पेट्रोल मैंने बड़ी मुश्किल से 150 पे कंट्रोल किया हुआ है, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, मैं गया तो यही शहबाज शरीफ कहता था पेट्रोल 90 पे होना चाहिए, जैसी हुकूमत आई 300 पे चला गया। इसी तरह हर चीज़ आपस से बाहर हो गई है। और इमरान खान सही कहता था रजीम चेंज है, उस वक्त लोग मजाक सुनते थे, लेकिन अब लोगों को समझ आई है कि जो इमरान खान कह रहा था बिल्कुल ठीक था। वो जो एक ख़त इमरान खान ने लहराया था, यानी साइफर की वजह से अब इमरान खान गिरफ्तार भी उसी वजह से है, तो क्या समझते हैं? अब तो कहा जा रहा है कि इमरान खान को कि इसने गद्दारी की है, अपने जो एक कीमती मालूमात होती है वो दूसरों तक पहुंचाई है। देखिए, जितने भी मैं जब से देख रहा हूँ, जितने भी लीडर हैं सारे खा पी के बाहर चले जाते हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब ने बाहर जजीरे ख़रीद लिए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ गए वो गद्दार हैं। ये इनके ड्रामे अब नहीं चलेंगे, अब ये बहुत पुराने ड्रामे हो गए हैं, लोगों को पागल बनाना अब ये बस कर दें। बिल्कुल, आपका लीडर जो है इमरान खान, वो छोड़ जाता है मुल्क को, डील हो जाती है, बाहर चला जाता है, उसके बाद भी आप वोट देंगे उसे, या आपका वोट सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान में है? जी, हम ऐसे बगैरत नहीं है कि हमारे लीडर छोड़ के चले जाएँ और उन्हें वोट दे दें। ये कुछ 15-20% पाकिस्तान में ऐसे बगैरत रह गए हैं। हमारा लीडर इंशाल्लाह ना छोड़ के जाएगा ना वो छोड़ने वाला है। अगर वो छोड़ने वाला होता तो उन सब की जान छूट जाती। ये सब भड़के हुए मेरे लीडर की वजह से। इलाज के लिए जा सकते हैं ना बाहर? नहीं, वो ऐसा बंदा नहीं है, ये जैली इलाज यही कराते हैं। अल्लाह ही नहीं कबूल करे और इनको जो पीछे रह गए कुछ। और अल्लाह का शुक्र है कि 80% लोगों को शऊर आ गया है। ये इसी वजह से, इसलिए डर की वजह से इनके हैंडलर भी इलेक्शन कराने से डर रहे हैं। इन्हें पता है कि हमारी मौत ही अब हम इलेक्शन नहीं जी सकते, धांधली करके भी नहीं जी सकते, क्योंकि जो मैनेज करना होता है ना, इलेक्शन मैनेज भी 10-15-20% कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा वही 71 वाला हाल होगा जो पाकिस्तान का आगे हुआ है। नहीं, तो अब इस वक्त जो धांधली की बातें हो रही हैं, आप लोग क्या धांधली होने देंगे अपने? जी, ये धांधली अब कर ही नहीं सकते। ये कर सकते तो आज इलेक्शन करा देते, इनमें अब इतनी जान बाकी नहीं रही धांधली करें। इलेक्शन डिले करने की असल वजह ये है? जी हाँ, बेशक, ये तो पूरी कौम को पता है। अच्छा, और मैं एक आपकी तो उससे बात कहना चाहता हूँ, शुक्रिया, आपने हमारी भी आवाज़ बने। आप, मैं चौहान के हल्के का हूँ, बदनसीबी से। मैं चौहान को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो है ना वफादार को वोट देंगे, गद्दार को नहीं है। लेकिन वैसे तो हम शाइस्ता बंदे हैं, ऐसी हम गलत बात नहीं करते, लेकिन चौहान ने मेरे लीडर के बारे में बड़ी बकवास की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम वोट बल्ले को देंगे, दल्ले को नहीं देंगे। ये स्पेशल पैगाम मेरा, बेशक उस तक पहुँचे, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये भी तो हो सकता है ना, जो चौहान आज बातें कर रहा है, असल हकीकत में वही बातें हों, इमरान खान ना ठीक चल रहा हो अपनी काबीना के साथ। ये तो नजर आ गया, सारा देख रहे हैं, हर बंदे को पता है, अब बच्चे को पता है, ये सवाल पूछने वाले अब नहीं है। देख लें कौन सा मुश्किल टाइम में किस जगह खड़ा है, कौन सा मुल्क के अंदर खड़ा है, कौन सा चमचागिरी कर रहा है। अच्छा, इस वक्त तो वो जेल में है और तकरीबन इलेक्शन से पहले तो जेल से बाहर नहीं आएगा, फिर आप लोग वोट किससे देंगे, कैसे देंगे? जो भी उसको उम्मीदवार होगा इंशाल्लाह से वोट देंगे। अच्छा, बेशक खम्मा खड़ा कर दे, खम्मे को वोट देंगे। इनसे तो बेहतर ही है वो, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता, फ्रॉड तो नहीं करता। तो जेल में इस वक्त कल इलेक्शन हुए हैं, कल परसों की बात है, बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इन्हें क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। हैंडलर इनके साथ हैं, हम तो नहीं क्या डरते अब किसी से, हैंडलर साथ हैं इनके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिससे अल्लाह इज्जत दे को कह सकते हैं। ये तो सवाल नहीं पैदा होता। जेल में बैठा तो किसी वजह से बैठा है ना, चोर उसको कहा गया कि घड़ी उसने भेज दी है। इसने गद्दारी की है बड़ों से, उनके नीचे नहीं लगा, मुल्क का वफादार निकला, अमेरिका से गद्दारी की है, पाकिस्तान से वफादारी की है, यही सज़ा है। और क्या भट्टो को क्या सज़ा मिली थी? सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिली थी। तो शहबाज शरीफ वो देखें बेचारे बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, बाहर चला के इलाज कराने।
जो कहता था कल मेरा मुल्क मेरी जान है, आज जान ले के बाहर चला गया, अपनी जान लेके चला गया, गरीबों को निकाल लिया, वो अलग बात है। उसने जो कमीज़ बेचनी थी वो देखी आपने कहीं बेची? पता नहीं, वो हमारी तो उतार के साथ ले गया, वहीं जाके अंग्रेज़ों को बेचेगा। मैं उनको वैसे कपड़ों की कमी है ज़रा।